आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का PYQ देखने वाले हैं। ठीक, पूरा लेक्चर जो है अपलोड कर दिया गया है, उसको जा कर के आप वहाँ पे पूरा थ्योरी जो है आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी क्लासेस वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आकर के आप PYQ पे जो है आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपका पेपर जो है हॉस्टल वार्डन का बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वह कौन सा उपकरण या कंप्यूटर है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। ठीक, पहला ऑप्शन है एक्सप्रेस, दूसरा ब्रिज है, तीसरा क्लाइंट है, चौथा कैच है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइंट हो जाएगा। ठीक, क्लाइंट ही है जो सर्वर से जुड़ करके चीज़ों को अनुरोध करता है। ठीक, और ये जो है 3 तरीके का होता है। पहला जो है आपका थिंक क्लाइंट होता है, दूसरा जो है आपका थिन क्लाइंट होता है, तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड क्लाइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न पर ट्रांसमिशन निम्न में किसका उदाहरण है। ठीक, जो टेलीविज़न है वो किसका ट्रांसमिशन में किसका उदाहरण है? पहला है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, दूसरा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तीसरा है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या होता है, जो आपका कम्युनिकेशन होता है सिर्फ एक तरफ होता है। ठीक है, जो हाफ होता है उसमें क्या होता है, इधर भी होगा कम्युनिकेशन और इधर भी होगा, लेकिन एक समय पे एक बार। ठीक है ना, एक समय पे एक बार होगा। ठीक, और जो फुल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक ही समय पे दोनों तरफ होता है, उसे बोलते हैं हम लोग फुल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो टेलीविज़न और रेडियो होता है, ठीक, टेलीविज़न और रेडियो होता है, ये कैसे होते हैं? आपके सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक, मतलब ये वन वे होते हैं, मतलब एक ही तरफ इसमें जो है कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें जो आपका वो हो जाएगा आपका सिंप्लेक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है कीबोर्ड से आप एक ही तरफ जो है इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से आ नहीं सकता, इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए आपका क्या आंसर हो जाएगा? सिंप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर है 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को जो है भारत में इंटरनेट प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भाई? 15 अगस्त 1995। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विकल्प अर्धद्वैत संचार उपकरण मतलब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है। इसमें पूछा जा रहा है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या? तो हाफ डुप्लेक्स होता क्या, मतलब एक इधर भी डायरेक्शन में फ्लो होगा कम्युनिकेशन और इस साइड भी होगा। ठीक, मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो होगा, लेकिन एक समय पे एक ही बार। तो रेडियो आपका जो है सिंप्लेक्स का है, टेलीफोन क्या है आपका, और टेलीविज़न क्या है, ये भी क्या है आपका सिंप्लेक्स ही है। ठीक है, जो वॉकी टॉकी होता है, ठीक है ना, जो वॉकी टॉकी होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो है कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक समय पे एक ही डायरेक्शन में जो है कम्युनिकेशन होता है। ठीक, जब वॉकी टॉकी से आप बात करते हैं तो जब एक आदमी बोल लेता है तो वो ओवर बोलता है, फिर दूसरा आदमी जो है फिर बोलता है। ठीक है, क्योंकि कोलिजन का डर रहता है, इस वजह से जो है ये वॉकी टॉकी जो है आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो है डिवाइस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रमों के बीच संवाद विधि है जिसके माध्यम से सहभागी डेटा और संसाधनों का अभिगम प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा इंटर प्रोसेस। ठीक, क्या हो जाएगा? इंटर प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें जो है अभिगम प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं? अभी मैंने बताया दोनों डायरेक्शन में जो है कम्युनिकेशन फ्लो होती है, लेकिन एक समय में एक ही टाइम पे होता है, तो उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक, किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? ठीक, मैं बता चुका हूँ, सिंप्लेक्स में एक डायरेक्शन में, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ लेकिन एक समय में एक ही बार। जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें दोनों डायरेक्शन में जो है कम्युनिकेशन फ्लो होता है और किसी भी समय आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाशीय फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित? पहला ऑप्शन है सीधी रेखा पथ में, दूसरा घुमावदार पथ में,
तीसरा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, चौथा अपवर्तन के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है ऑप्टिकल फाइबर में जो है सिग्नल भेजा जाता है। नेक्स्ट है ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं हम लोग? बस कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक, नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, इस पे जो है ये वर्क करना है आपका ऑप्टिकल फाइबर करता है। तो कहाँ पे है? पहला ऑप्शन जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपका आंसर ए हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? वाइब्रेशन का, प्रकाश का, साउंड का, इलेक्ट्रिक करंट का किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस में होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है वर्क करना है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसका होता है? लाइट का हो रहा है यहाँ पे। ठीक, लाइट का, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइट। ठीक, नेक्स्ट है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक, वाईफाई, पहला ऑप्शन है वायर्ड फाइल्स, वायरलेस फाइल ट्रांसफर, वायरलेस फाइंडर, वायरलेस फिडिलिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, वायरलेस फिडिलिटी। इसमें होता क्या है कि बिना वायर के, ठीक, बिना वायर के हम लोग जो है इंटरनेट का जो है एक्सेस करते हैं। ठीक ना, एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, बिना वायर के एक्सेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला है वायरलेस का मतलब है बिना तार के मीडिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स से बना है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? बी, वायर्ड नेटवर्क की तुलना में वे अधिक सुरक्षित हैं इसलिए विश्वसनीय है। सी क्या है? वायर्ड नेटवर्क की तुलना में इंस्टॉलेशन त्वरित है, वायर्ड नेटवर्क की तुलना में धीमी संचरण गति है। पहला ऑप्शन क्या है? वायरलेस का मतलब है बिना तार के। यस, वायरलेस का मतलब बिना तार के होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड वेव से बना होता है। ये ऑप्शन आपका क्या है? ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट है वायर्ड नेटवर्क की तुलना में अधिक सुरक्षित है इसलिए ये विश्वसनीय नहीं, ये बात आपका क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी को देख लेते हैं, वायर नेटवर्क की तुलना में इंस्टॉलेशन त्वरित है। हाँ, इसमें इंस्टॉलेशन त्वरित होता है क्योंकि इसमें जो है वायर का कनेक्शन का जो है जरूरत नहीं पड़ता है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। वायर नेटवर्क की तुलना में धीमी संचरण गति, हाँ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो है बिना तार के होता है। ठीक है, और मतलब कि इसमें इसलिए जो है इसकी जो संचरण गति धीरे होती है क्योंकि ये बिना किसी वायर के होती है। ठीक है, इस वजह से इसमें जो है कम इफिशियंसी रहती है स्पीड में। आपका आंसर इसमें फॉल्स पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम के रूप में प्रदर्शित करती है? पहला सीरियल केबल है, दूसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल को एक्सियल केबल है, तीसरा इथरनेट केबल है। ठीक, सॉरी डी इथरनेट केबल है और सी जो है आपका को एक्सियल केबल था। आपका आंसर हो जाएगा बी, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है ये डेटा को क्या करता है? लाइट बीम में जो है प्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? आपका आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये जो है सबसे फास्ट होता है। ठीक ना, सबसे फास्ट होता है इंटरनेट संचार के लिए। नेक्स्ट है आपका, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक, दो जो है कंडक्टरों के बीच हस्तक्षेप को कम करने के लिए दो तारों को आमतौर पर एक हेलिक्स में एक साथ मोड़ दिया जाता है। ये बात क्या है आपकी? ट्रू है। ठीक, डेटा दर तार की मोटाई या लंबाई से निर्धारित होती है। ठीक, ये भी बात क्या है आपकी? ट्रू है। मूड़ी जोड़ी का उपयोग एनालॉग और डिजिटल संचार दोनों के लिए किया जा सकता है। यस, ये भी बात ट्रू है। टीवी संकेतों के वितरण के लिए केबल टीवी CATV में उनका सबसे लोकप्रिय उपयोग है। नहीं, ये स्टेटमेंट कैसा आपका? फॉल्स है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? बता चुका हूं मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, और नेक्स्ट है प्रकाश का कुल बाहरी प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का कुल बाह्य अपवर्तन। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनाओं की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। ठीक, पहला विद्युत, दूसरा प्रकाश, तो आपका आंसर हो जाएगा बी प्रकाश। ठीक, नेक्स्ट है आपका लाइन के डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। पहला टैग क्या है? ट्विस्टेड मेयर केबल, दूसरा जो है कोएक्सियल केबल है, तीसरा इसमें रेडियो तरंग दिया गया, चौथा क्या होगा आपका ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स होगा। क्या होगा आपका? फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा इसमें है? ऑप्शन नंबर डी है, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक, नेक्स्ट है तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को संचालित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन का माध्यम कौन सा है? पहला कोएक्सियल केबल, दूसरा ISDN, तीसरा सैटेलाइट नेटवर्क सर्विसेज, चौथा फाइबर ऑप्टिक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं प्रयोग किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर करने में? ठीक है, पहला हाईफाई है, वाईफाई है, लाइन केबल है, मेमोरी स्टिक है। हाईफाई आपका आंसर हो जाएगा हाईफाई। हाईफाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है जिससे जो है डेटा ट्रांसफर किया जाए। वाईफाई होता है, इससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है, वायरलेस कनेक्शन होता है ये। लाइन जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, केबल के माध्यम से इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेमोरी स्टिक है, मेमोरी लगा करके डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट डॉट। सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल कौन सा होता है? क्रॉसओवर केबल, USB केबल, VGA केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। इसमें से कौन सा केबल है आपका? क्रॉस ओवर केबल होता है। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो नेटवर्क केबल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल नेम होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। ठीक, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस होता है इसका पूरा नाम। तो आपका आंसर हो जाएगा कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस। नेक्स्ट है संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा, ठीक, आवृत्तियों की जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। ठीक, बैंडविड्थ बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की जो माप है उसे क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। ठीक, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप है बैंडविड्थ। नेक्स्ट है एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरोधकता बढ़ाना चाहते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? पहला है ऑप्शन सिग्नल रिपीटर, दूसरा है सिग्नल एंटीना, तीसरा है सिग्नल पावर, चौथा है बैटरी पावर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिग्नल पावर। ठीक है, सिग्नल पावर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिग्नल पावर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट पर विकास के साथ किसका एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है? ठीक, इसमें जो है शिक्षा सूचना के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा सूचना और संचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आंसर है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु प्रकाशिकी संप्रेषण प्रणाली फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का मूल अवयव नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा ऑप्शन है आपका फोटो डिटेक्टर, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, चौथा ऑप्शन है आपका फाइबर स्प्लाइजर। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो फाइबर स्प्लाइजर है ये क्या करता है? दो ऑप्टिकल फाइबर को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक ना, दो ऑप्टिकल फाइबर को क्या करता है? ये जोड़ता है। जैसे दो ऑप्टिकल फाइबर कहीं पे ब्रेक हो जाते हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? फाइबर स्प्लाइसर करते हैं। ठीक, इस वजह से ये जो है आपका फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम का जो है पार्ट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है डेटा संचार में डेटा अनुरूप या अंकीय डिजिटल हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूप या फिर एनालॉग फॉर्म में जो है हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है एक डेटा पैकेट एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियाद इकाई होती है, वो उसको कहते हैं हम लोग डेटा पैकेट बोलते हैं। ठीक, जब आपका डेटा ट्रांसफर करता है तो किसके फॉर्मेट में चलता है? डेटा पैकेट के फॉर्मेट में जो है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी
पहला क्लोज सर्किट टेलीविजन, दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी लघु परास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकी मानी जाती हैं? ठीक, इसमें जो आपका पहला है इसी को बोला जाता है सीसीटीवी बोला जाता है। ठीक, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन मतलब सीसीटीवी। ठीक, ये भी जो है आपका लाइन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, मतलब कि ये लघु परास की जो है युक्तियाँ ये भी मानी जाती है। ठीक, दूसरा क्या है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक, ये भी जो है लघु परास की मानी जाती है। तीसरा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी जो है आपका लघु परास के लिए मानी जाती है। ठीक, तो आपका 1 2 3 3 के तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1 2 और 3 है। नेक्स्ट है आपका किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना होता है? ठीक, पहला ऑप्शन है इंडिया ऑप्टिक नेट, भारत हाई स्पीड। चौथा है आपका ऑप्टिक नेट, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत नेट हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका है भारत नेट परियोजना। ठीक, भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना। ठीक, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2011 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था सभी ग्राम पंचायतों में 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक, ये जो है स्पीड हर एक गांव में जो है ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो, और वो भारत नेट परियोजना के तहत हो 2011 में जो है ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत नेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। जीएसएम मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचरण का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। ठीक है, जो जीएसएम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, जीएसएम का जो फुल नेम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, याद करिए मेरे साथ, ये पूछा जाता है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन होता है जीएसएम का फुल नेम। ठीक, ये क्या करते हैं? मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों का संचरण का समर्थन करता है। यस, ये बात क्या है आपकी? ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट है CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये होता है CDMA का फुल फॉर्म होता है। ठीक, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ये इसमें जो है सिम की व्यवस्था नहीं होती है, सिम का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये किस पे काम करता है? ESN पे, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ठीक, क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक, ये इस पे जो है वर्क करता है। इसमें क्या किया जाता है? जो आपके ग्राहक होते हैं उनकी जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? ट्रू हो गया, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए। ठीक, तो इसमें देख लीजिए कौन सा कथन सही पूछा गया। ऑप्शन ए में क्या है? केवल एक, बी में 1 और 2 दोनों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक, कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता है। दूसरा, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचरित करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेजा जा सकता है। आपने इसमें दोनों स्टेटमेंट कैसे दिए गए हैं? फॉल्स दिए गए हैं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी दोनों 1 और 2 दोनों क्या है इसमें? फॉल्स हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इसमें भी आपको फॉल्स बताना है। पहला, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, जो हम लोग सिम लेते हैं, जो हम लोगों का जो है मोबाइल में सिम लगती है, ठीक, उसका जो फुल नाम होता है वो क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक, क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है? ट्रू है। ठीक, पहला ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है। नहीं, माइक्रो अलग होता है, नैनो अलग होता है। ठीक है, ठीक, माइक्रो और नैनो अलग होते हैं। नैनो जो है सबसे छोटा होता है, माइक्रो से छोटा नैनो होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा फॉल्स है। तो इसमें आपसे फॉल्स पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? केवल 2, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में से नहीं है। ठीक, बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में से नहीं है। पहला क्या है, EDGE, LTE, DSL, EDGE और LTE दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, DSL हो जाएगा। ठीक, जो EDGE है ये भी है, LTE भी है, और जो है EDGE और LTE दोनों है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा DSL। आपसे जो है जिसम कुल में से नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो DCL हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, डी कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। ठीक, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर को बोल सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। पहला क्या है आपका आंसर, क्लाइंट है, दूसरा नेटवर्क है, तीसरा सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, और आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट है, सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यशीलता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा। आपका आंसर क्या है, सर्वर है। ठीक, सर्वर ही है एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरण के लिए कार्यशीलता प्रदान करता है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राहक या क्लाइंट्स कहते हैं। तो आंसर क्या है आपका, सर्वर ही है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। ठीक, तो आपका आंसर है जो है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ठीक, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट ऐसा है जो सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ठीक, आंसर है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट है। नेक्स्ट है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं या कहलाता है। डायडोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, डायटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक्स हो जाएगा। इसे हम लोग संचार नियंत्रण विज्ञान भी कहते हैं, संचार नियंत्रण विज्ञान भी कहते हैं। इसकी जो है परिकल्पना सन 1949 में जो है स्टार्ट की गई थी, वो भी किसके द्वारा, नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा 1949 में जो है इसकी परिकल्पना की गई थी, और इसे हम लोग संचार नियंत्रण विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। पहला, सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का। ठीक, निजी नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे VPN बोलते हैं हम लोग, तीसरा एंटरप्राइज एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क है, डी है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा VPN हो जाएगा। ठीक, जो VPN होता है ये क्या होता है कि सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, ठीक, तो यही हो जाएगा आपका वर्चुअल VPN। ठीक, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला मर्जिंग है, दूसरा इंटरनेट है, तीसरा वर्चुअलाइजेशन है, तीसरा इंटर नेटवर्किंग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, ये क्या करता है, एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटर नेटवर्किंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निजी नेटवर्क को बनाने या अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। किस सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सर्वर, दूसरा पैकेट, तीसरा फायरवॉल, वेब पेज। तो फायरवॉल को जो है क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है जिससे जो है अनाधिकृत उपयोग जो है इसका रोका जा सके। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। ठीक, जो पिंग कमांड है वो क्या करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, नहीं।
ये नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। पिंग कमांड का मतलब यही होता है कि किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन है टीसीपी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। पहला है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रायंगुलर फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर पेज, ट्रायंगुलर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है टीएफटीपी का फुल फॉर्म, ठीक। क्या है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, ये होता है आपका ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये टीएफटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईएमएपी, ठीक, प्रोटोकॉल किस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आईएमएपी प्रोटोकॉल किस में उपयोग किया जाता है? ईमेल्स में किया जाता है, इमेज प्रोसेसिंग में, इंक्रिप्शन में, फाइल ट्रांसफर में, ठीक। ये होता है एम से क्या होता है आपका मैसेज ही होता है, ठीक ना। जो एम होता है उससे क्या होता है मैसेज होता है, ठीक है। एम से क्या मैसेज, तो मैसेज आप किस में भेजते हैं? ईमेल में भेजते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो। इसमें जो फुल नेम है आई से क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है इंटरनेट। एम से मैसेज, ए से असेस, पी से प्रोटोकॉल, ठीक, प्रोटोकॉल। तो इसमें मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ईमेल्स हो जाएगा, ठीक। 49 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विसेज के बीच संदेशों के आदान प्रदान को हैंडल करता है, ठीक। एफटीपी मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एसएमटीपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शब्द टीसीपी आईपी का अर्थ क्या होता है, ठीक। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। आईपी से होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो क्या है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। तो यही क्या है आपका आंसर नंबर क्या है बी है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आईपी एड्रेस नहीं है? सामान्य आईपी एड्रेस नहीं है। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या, जो आईपी एड्रेस होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। जो ये आईपी एड्रेस होता है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। चारों ब्लॉक को इस डॉट से क्या करते हैं अलग करते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे ब्लॉक हो गया, फिर डॉट, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, डॉट, चौथा ब्लॉक हो गया। ये 4 ब्लॉक होते हैं, डॉट से अलग होते हैं, ठीक। और ये जो ब्लॉक होते हैं इसमें क्या होता है 0 से लेकर के 256 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। 256 से जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आईपी एड्रेस को हम लोग समझते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 200, 200, 256 और 200। यहाँ पे 256 नहीं 255 होगा, ठीक ना। 255 मतलब 0 से लेकर के 255 के बीच में जो है आ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन ये आ रहा है 256 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये जो है आपका आईपी एड्रेस का जो है एग्जाम्पल नहीं होगा, ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये आपका होगा, ये भी होगा आपका और ये भी होगा, ठीक है। तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक। क्या होता है इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। 4 ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक में जो है 0 से लेकर के 255 के बीच में कोई भी नंबर जो है आ सकता है और इसे जो है डॉट से अलग किया जाता है। और इसमें जो है एक नया आईपी एड्रेस चल रहा है, IPv6 चल रहा है, ठीक है, ठीक। ये जो है 128 बिट पे जो है आपका बेस्ड होता है। इसमें जो है 0 से लेकर के 9 तक जो है डिजिट होती हैं और A से लेकर के F तक जो है ये वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरीके से इससे जो है ये अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है बीच में कभी कभी
एक आपको ये भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये जो है ये कुछ इस तरीके से ये जो है आपको दिखाई दे सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अगर ये दिखाई दे दिया, एक दिखाई देगा तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इसमें जो IPv6 है इसमें क्या होगा, 0 से 9 आएगा, A से F आएगा और ये आपको मिलेगा। और इसमें क्या होता है, 8 ब्लॉक होता है, ठीक ना। कितने ब्लॉक होते हैं, 8 ब्लॉक होते हैं, ठीक ना। 8 ब्लॉक होते हैं और सब के सब ब्लॉक क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से जो है अलग किए रहते हैं, ठीक है। ठीक, ये होता है IPv6 होता है, ये IP एड्रेस का जो है नया वर्जन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। उसे क्या बोला जाता है, कुकी, स्पैम, फायरवॉल, स्पाईवेयर। उसे क्या बोला जाता है, फायरवॉल बोला जाता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो ये फायरवॉल है, ठीक, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, उसी को बोला जाता है फायरवॉल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, उसे क्या बोला जाता है, फायरवॉल बोला जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन यही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है, ठीक। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, नहीं भाई, यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है, ठीक। नेक्स्ट है, यह किसी भी प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित डिवाइसों का एक संयोजन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, एक नियमों का सेट है जिसके आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस दोनों का एक संयोजन है। नेक्स्ट है 55, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको फॉल्स बताना है, ठीक है। आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। जो वैध संचार है उनके पारगमन की अनुमति नहीं देता है, देना चाहिए इसको, ठीक है, ठीक, लेकिन ये नहीं देता है, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है, सही बात है। इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। चौथा है, यह नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है, ये भी बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और संचार, ये भाग 2 अब देखते हैं इसमें, ठीक। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल है एक, पहला ऑप्शन है एक स्थापित नेटवर्क प्रदर्शन संदर्भ बिंदु है। बी जो है आपका क्या है, एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसके डिजाइन सरकारी नेटवर्क निजी नेटवर्क को अलग रखने के लिए किया जाता है, यही बात इसकी क्या है, सही है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। चौथा, विषाणु जो स्थूल अनुदेशों को संक्रमित करता है, नहीं। पूर्व निर्धारित गुप्त कुंजी जिसका उपयोग डेटा ट्रांसमिशन कोडन और वी कोडन के लिए प्रयोग किया जाता, नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी निम्न पावर है, ठीक। निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। पहला ब्लूटूथ है, दूसरा वाईमैक्स है, तीसरा ईथरनेट है, चौथा सेलुलर नेटवर्क है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईथरनेट हो जाएगा, ठीक है।